जैसे कि हमने कल के एपिसोड में देखा था, किंजल अनुपमा को चटनी की रेसिपी पूछती है और फिर वो, डॉली और पाखी अनुपमा के लिए चटनी, थेपले और डेजर्ट बनाने में लग जाते हैं। उनकी ये बातें काव्या भी अपने किचन से सुन रही होती है, जो भी वनराज के लिए स्पेशल खाना बना रही होती है। जिनकी बातें सुनकर काव्या जल जाती है और ज़ोरों से खुद से ही बातें करने लगता है कि वैसे आज मैं भी वी के लिए स्पेशल खाना बनाने वाली हूँ। आलू मसाला, कढ़ाई पनीर, भिंडी मसाला और दाल फ्राई। तो किसी का थेपला और चटनी खाने का मन ना कर रहा हो तो वो यहाँ भी डिनर करने के लिए आ सकता है। ये सुनकर पाखी गुस्सा हो जाती है और काव्या की ओर जाने लगती है, तो डॉली उसे रोक लेती है। यहाँ पर रात को काव्या अपना रूम मोमबत्तियों से सजा देती है और केक भी लेके आती है वनराज के लिए, क्योंकि उसे वनराज से माफ़ी मांगनी होती है। वो वनराज की आंखों पे पट्टी बांधकर वनराज को कमरे में लाती है, फिर धीरे से पट्टी को खोलती है और फिर वनराज से माफ़ी मांगती है। वो वनराज से माफ़ी मांगते हुए कहती है कि उसकी और उसकी फैमिली के साथ बुरा बिहेव करने के लिए वो बहुत ही सॉरी है। फिर काव्या एक रोमांटिक सॉन्ग बजाती है और धीरे से वनराज को हक करती है, ये कह के कि वी, क्या हम पुरानी बातों को भुलाकर फिर से नई शुरुआत नहीं कर सकते हैं प्लीज़? तुम्हारे पास तो अपनी पूरी फैमिली है, पर मेरे पास तो सिर्फ तुम हो। दूसरी ओर यहाँ पूरी फैमिली अनुपमा को सरप्राइज़ करती है, उसके लिए स्पेशल चटनी, थेपले और पाखी के स्पेशल डिज़र्ट से। फिर पाखी अनुपमा से कहती है कि मम्मी, मैंने आपके लिए अपने हाथों से स्पेशल श्रीखंड बनाया है, और अनुपमा को श्रीखंड खिलाती है। अनुपमा को श्रीखंड बहुत अच्छा लगता है और वो कहती है कि ये तो मैं जो बनाती हूँ उससे भी ज़्यादा अच्छा बना है। इसके बाद सब एक एक करके पाखी को शगुन देते हैं, क्योंकि पहली बार किसी के लिए कुछ बनाया होता है। सब पाखी को शगुन दे देते हैं। अब अनुपमा की बारी होती है। वो कहती है कि मेरे पास तो कुछ नहीं है देने के लिए। तभी पाखी कहती है, मम्मी, आप मुझसे ये वादा करो कि आप मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे। ये सुनकर अनुपमा थोड़ी इमोशनल हो जाती है। फिर अनुपमा कहती है कि आज स्वीटी ने पहली बार कुछ बनाया है तो पार्टी तो होनी ही चाहिए, और समर को म्यूज़िक बजाने के लिए कहती है। इस तरफ वनराज और काव्या रोमांटिक सॉन्ग पर डांस कर रहे होते हैं और एक दूसरे में खोए हुए होते हैं। तभी समर ज़ोरों से म्यूज़िक बजाता है। ये सुन के काव्या गुस्सा हो जाती है और कहती है कि रंग में भंग डालना तो कोई तुम्हारी फैमिली से सीखी हुई। ये कहकर काव्या और वनराज अपने रूम से बाहर आते हैं। सामने पूरी फैमिली डांस कर रही होती है। ये देखकर वनराज खुश होता है। तभी पाखी वनराज को देख लेती है और वनराज को आवाज़ लगाती है कि पापा, आज मैंने पहली बार कुछ बनाया है, क्या आप हमारे साथ डिनर करेंगे? ये सुन के वनराज खुद को रोक नहीं पाता है और जाने लगता है। काव्या उसे रोकती है कि वी, मैंने भी तो तुम्हारे लिए स्पेशल खाना बनाया है और केक भी बनाई है। आज मेरी भी तो शादी के बाद पहली रसोई है, तो प्लीज़ मत जाओ। तो वनराज कहता है कि पाखी ने पहली बार कुछ बनाया है तो थोड़ा सा खा के आ जाऊँगा। दोनों के बीच थोड़ी बहस होती है। काव्या बहुत ट्राई करती है वनराज को रोकने के लिए, पर वनराज बिल्कुल भी नहीं मानता है। आखिर में वनराज थोड़ा गुस्सा हो जाता है और अपना हाथ काव्या से छुड़ाकर चला जाता है। वनराज के हाथ छुड़ाने से काव्या को थोड़ा धक्का लग जाता है। उसके सर से थोड़ा खून निकलता है, बस थोड़ा ही, मतलब एक बूंदी, ज़्यादा नहीं। यहाँ पाखी वनराज को देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसे श्रीखंड खिलाती है। फिर वनराज भी नाचने लगता है। ये सब देखकर काव्या यहाँ बुला हो रही होती है, पर कुछ कर नहीं पाती है और वो रात ऐसे ही गुजर जाती है। इसके बाद शूटिंग को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड किया गया है। एक तरफ दिखाते हैं कि अनुपमा दिन ब दिन एकदम ठीक हो रही है। उसकी फैमिली उसका हर दिन साथ दे रही है, उसका इतना ध्यान रख रही है कि सब उसे खुद पानी तक नहीं लेने देते हैं। थोड़े दिनों में अनुपमा की रिकवरी की रिपोर्ट्स भी आ जाती है, जिसमें दिखाते हैं कि अनुपमा अब बिल्कुल ठीक हो चुकी है। तो दूसरी ओर वनराज और काव्या में दिन ब दिन झगड़ा बढ़ता जाता है। कभी वनराज खाने के लिए चला जाता है तो कभी यहाँ पर उसे पास्ता पसंद ही नहीं आता है। देखते ही देखते इसी हालत में कई दिन बीत जाते हैं।